आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर और ये बहुपद से है ना। तो यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, त्रिघात बहुपद है ये, बाई क्यूब माइनस 3y² प्लस बाई प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी हैं, तब a और b का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने ये जो शून्यक है, ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है और ये a और ये a प्लस बी, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पर अल्फा, इसको मान लेंगे हम बीटा और इसको मान लेंगे हम गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा ये मूल हो गए, तीन इसके मूल हो गए या इन्हें शून्यक भी कहते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले इनका योग निकालेंगे, यानी इनका जोड़ निकालेंगे। तो इनका योग अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा बटे ए, है ना। तो माइनस का बी बटे ए, इसका मतलब क्या है, ये जो समीकरण लिखी हुई है बाई क्यूब माइनस 3y² और प्लस बाई प्लस 1, ये समीकरण है। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर क्या है, 1 है। और इस हिसाब से यहाँ पर बी की जगह पर क्या है, -3 है। और सी की जगह पर यहाँ पर क्या है, 1 है। और डी की जगह पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। और b बटे a है, तो इसका मतलब हुआ b बटे a का मतलब माइनस b का मान कितना है, -3, तो -3 लिख दिया। और a का मान कितना है, 1, तो ये -3 बटे 1 आ गया। तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, प्लस 3 बटे 1, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो गया 3 बटे 1। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू है a और प्लस a प्लस b और बराबर में 3 बटा 1। b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a मिलकर के कितने होगा, 3a बराबर में 3 हो गया, है ना। 3a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और a बराबर आ जाएगा आपके लिए 3 बटे 3, यानी 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 1। a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका ये तो a की वैल्यू आ गई, हमारे पास b की वैल्यू चाहिए, तो इनका हम गुणनफल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। ये जो अल्फा इंटू ए, ठीक है, तो माइनस का डी का मान कितना है हमारे पास, 1, और बटे ए का मान कितना है हमारे पास, 1। ये 1 बटे 1 यानी माइनस का 1 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा की वैल्यू a माइनस बी, फिर a गुणे में a और फिर a प्लस बी। ठीक है भाई, और बराबर में माइनस का 1। अब आप देखिए यहाँ पर ये माइनस बी और ये a प्लस बी मिलकर के क्या हो जाएंगे, a² माइनस b²। ठीक है, और गुणा में लिखा है a और बराबर में माइनस का 1। अब यहाँ ले आओ, ये जो a² माइनस b² लिखा है और गुणा में लिख दिया हमने a और बराबर में माइनस का 1। अब आप देखो a की वैल्यू डाल दो, a का मान कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b² और गुणे में a का मान है 1 बराबर -1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b², 1 माइनस b² और गुणा 1 करोगे तो वो इतना ही रहेगा, बराबर में माइनस का 1। तो 1 माइनस b² बराबर में माइनस का 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर -1 और b² को उधर ले जाओ तो प्लस का b² हो जाएगा। और ये 1 और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और बराबर में b²। तो b² इक्वल टू हो जाएगा 2 और b बराबर हो जाएगा √2, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस हिसाब से a की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 1 और b की वैल्यू आ गई है √2। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से